रही आप लोगों की 10,000 या 15,000 की फिक्स पेमेंट की, तो मैं उस टॉपिक में बात करता हूँ। ठीक है, कि अगर कोई 10-15 हज़ार की काम कर रहा है तो वो क्या टैक्सी वो काम छोड़ के टैक्सी लाइन में आना चाहिए उसको कि नहीं आना। माइंड में ये चल रहा हो कि भाई गाड़ी चलाने में तो रिक्सी है, हम लोग यहाँ पर टाइम टू टाइम जाते हैं, इसमें कोई जान के रिक्सी नहीं हो। हाय फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो अभी नाइट के बज रहे हैं 11:31। ठीक है, देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले जो भाइयों फटाफट देख रहे हैं ना, फटाफट शेयर करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ भेजते जाओ जो 10-15 हज़ार की काम कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर है और बेहतरीन सुझाव लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सारे डाउट इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फटाफट जो चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, सब कुछ मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, अपने फ़ोन के साथ, और कोई गलती होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो चलिए, वीडियो का मेन टॉपिक क्या वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। ठीक है, वीडियो का मेन टॉपिक ये है ना कि आप लोगों को सोच भी रहे होंगे यार, बहुत सारे कमेंट भी आए थे मेरे पास बहुत दिन पहले, अभी भी आते हैं, शायद मैं ध्यान नहीं दे पाता, टाइम नहीं मिलता। आप लोगों का बस एक ही कहना है बॉस कि अगर कोई 10-15 हज़ार की काम कर रहा है तो वो क्या टैक्सी वो काम छोड़ के टैक्सी लाइन में आना चाहिए उसको कि नहीं आना चाहिए, वो आप बताइए। तो उसी का मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी काम की बात बताता हूँ। ठीक है, मैं हर दिन आप लोगों से कहता हूँ कि आज मैंने इतना कमाया, इतना का टिप हुआ। कभी मेरा सेम रहता है कि नहीं, आज राज भाई का सेम ही है, वो तो 800 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, जबकि ये मेरी गाड़ी खुद की नहीं है। फिर भी नहीं ना, ध्यान से सुनना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आज का। कभी भी मेरी एक जैसी कमाई नहीं रहती, कभी अप कभी डाउन, कभी मीडियम, वैसे वैसे होते रहता है। और इसमें क्या है कि मुझे टिप वगैरह भी मिलती है, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलती है। ठीक है, अगर कोई अच्छा कस्टमर रहता है तो अच्छा टिप मिल जाता है। बाकी और भी बहुत सारे कुछ उपाय हैं इससे पैसे कमाने के। कभी ऑफलाइन ट्रिप मिलती है तो ऑफलाइन ट्रिप ले जाता हूँ, जिसे कस्टमर को अगर यहाँ से कहीं 100-200 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ने का होगा तो 150 उसमें मिल जाते हैं, वो खर्चे निकल जाती है। ठीक है, तो मतलब इसमें कई सारे उपाय हैं जो निकल जाते हैं। ठीक है, ये टैक्सी लाइन से। और बात रही आप लोगों की 10,000 या 15,000 की फिक्स पेमेंट की, तो मैं उस टॉपिक में बात करता हूँ। ठीक है, मान के चलिए 10 से 15,000 आप लोगों को मिलता है। अगर महीने के 30 दिन काम करते हो तो 24 दिन भी काम करते हो। सो ठीक है, मैं कोई भी काम गंदा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बात को समझने की कोशिश करना, बस मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है। सो आप लोग भी समझिएगा। ठीक है, अगर आप लोग महीने के 10-15 हज़ार में काम करते हो, उसी में से आप लोगों को घर भेजना रहता है, खुद के पैकेट खर्चा निकालने का रहता है, प्लस में मोबाइल रिचार्ज वगैरह हो गया, बीच में कोई दोस्त वगैरह मांग दिया, उन्हीं लोग को भी नहीं दे पाए, वगैरह वगैरह करके मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत होता है कि नहीं बॉस, इतना में तो नहीं हो रहा है। तो भाई यही सोच, बस यही देखो ना कि हम लोग का मान के चलिए बिजनेस में, टैक्सी बिजनेस में यही एक फ़ायदा है कि अगर आप मेहनत करते हो तो कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा कि खाली नहीं जाएगा। भले एक दो दिन किस्मत खराब रहेगी, उसमें धोखा दे सकती है, बट आपका यहाँ मान के चलिए, ये मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, सो मैं आप लोगों को काम करके बताता हूँ, पर डे 1000 से प्लस ही जाता है। जैसा भी रो, अगर कभी कभी किस्मत खराब रही तो 800 रुपये 700 रुपये होते, बाकी 1000 से प्लस ही रहता है। तो भाई महीने का इसी का अंदाज़ा लगा लो, मान के चलो एक दिन का 1,000 रख दो तो महीने का हुए 30,000 रुपये मेरे। ठीक है, जो कि मेरी ये खुद की गाड़ी नहीं है, 1 रुपये भी मेरे इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं केवल लाइसेंस बनवाया हूँ अपना, बाकी और मेरे टैलेंट के ऊपर मैं ये चलाता हूँ। 1 रुपये भी मेरे इन्वेस्ट नहीं हुआ है, तो महीने के 30,000 हो गए मान के चलो इधर का। ठीक है, टिप वगैरह छोड़ ही दो, टिप वगैरह खाने को, इसमें भी मान के चलो 30,000 में मेरा 1,000 लगता है, रूम भाड़ा लगता है, सप्ते का 700 रुपये खाना का लगता है, 2800 हो गया खाना का, 1,000 रूम भाड़ा, यानी कि 4,000, 1,000 एक्स्ट्रा जोड़ लो, 5,000 महीने का इधर का खर्चा हो गया। फिर भी महीने के 30 दिन ना काम करते हुए मान के चलो
25 दिन भी काम करते होंगे तो 20,000 बच रहे हैं ना सॉलिड। और अभी अपने मर्जी के मुताबिक मैं काम करता हूँ 8 से 10 घंटे। वो तो आप लोगों को मालूम है, 2 बजे निकलता हूँ, 3 बजे 2-3 के बीच में मैं निकलता हूँ और 12 बजे से पहले रूम एंट्री हो जाना है, चाहे जैसा भी हो। आज भी निकला था 3 बजे, अभी भी 3200 का काम कर लिया, यानी कि 1400 रुपये की मेरी अपनी प्रॉफिट निकालनी हो और 80 रुपये जो कि टिप मिले। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो टिप नहीं मिलता, ठीक है। वैसा मान के चलो कि मैंने 25 दिन काम किया, 5000 मेरे खर्चे हो गए, 20,000 बचा, 20,000 बचा और 20,000 बचा। और मैं चाहूँ तो इससे और ज़्यादा कमा सकता हूँ, और 2-4 घंटे मेहनत करूँ ना तो और भी पैसे आ सकते हैं। मतलब इसमें चांस है कि मेरा बढ़ सकता है। और आपको वो जॉब में चांस नहीं है बॉस। आपका फिक्स टाइम है कि 12 घंटे करना है, 10 घंटे करना है, आपका इतना सैलरी है। कोई भी और भी सोर्स नहीं है आपका कि पैसा आ सकता है उसमें से, समझ रहे हो ना बात। उसमें जॉब में और सोर्स नहीं है आपका कि पैसा आ सकता है कि नहीं यार 1-2 घंटे एक्स्ट्रा कटोगे तो उसमें ओटी वगैरह, आजकल तो ओटी वगैरह के सिस्टम खत्म हो गए, शिफ्ट बाय शिफ्ट बांट दिया जाता है, कितना घंटे आपको करना है इतना घंटे आपको करते हैं। अच्छा उसमें आपको प्लस में खाना वगैरह अपना रहता है कि नहीं रहता, वो तो वो सिचुएशन के हिसाब से रहता है, जैसा काम रहा वैसा। अगर होटल लाइन में रहा तो खाना वगैरह मिलता है, वरना फिर नहीं मिलता है, अब खुद से बना के खाना पड़ता है और दूसरे के अंडर में काम करना पड़ता है। अगर एक हल्की फुल्की मिस्टेक भी हो गई ना तो वो माँ बहन पे आ जाता है, ठीक है। और उसी में हम लोगों का खून खौल जाता है कि भाई गलती हर एक इंसान से होती है। तो भाई, और मैं उस दौर से गुजरा भी हूँ, तो वही आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। सर, आप लोगों का कमेंट रहता है तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप लोग 10-15 हज़ार की काम कर रहे हो तो टैक्सी लाइन में आ सकते हो, आ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मेन मसला है कि आप उसमें 10-15 हज़ार में आप क्या ही कर सकते हो। वो आजकल के डेट में कुछ नहीं होता यार। 10-15 हज़ार रुपये में काट पीट के कितना बचता होगा, 12-11 बचता होगा। उसमें से घर भेजोगे कि अपने जेब खर्चे रखोगे, फ्यूचर के लिए रखोगे ना, क्या क्या करोगे वो मैटर नहीं करता बॉस, जब तक बाहर के धक्के नहीं खाओगे। और आप लोग का माइंड में ये चल रहा हो कि भाई गाड़ी चलाने में तो रिक्सी है, हम लोग यहाँ पर टाइम टू टाइम जाते हैं, इसमें कोई जान के रिक्सी नहीं होता। देखो बस एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन मौत रहेगा ना उस दिन कहीं पर भी रहो, बिल में भी छुपे रहो तो वहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। वो मैटर नहीं करता। और दूसरी बात, जब तक ज़िंदगी है ना तब तक रिक्स है, और तब तक टेंशन ही टेंशन रहेगा। सुकून से जी नहीं सकते, मरने के बाद ही सुकून मिलता है, वो भी अगर अच्छे कर्म करोगे तब। बुरे कर्म करोगे ऊपर में भी तड़पना पड़ेगा। तो बस 10-15 हज़ार के काम कर रहे हो आप तो आपके लिए टैक्सी लाइन सबसे परफेक्ट है। मैं यही लाइन बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ कर रहे होंगे, जो लोग मेहनत कर रहे होंगे उन्हीं लोग को मालूम है और उन्हीं लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। बाकी बिस्तर पे पड़े इंसान को कुछ मालूम नहीं चल रहा होगा। तो मैं बस एक कमेंट के माध्यम से मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2-4 भाइयों का डिमांडेड था कि सर बताइए, हम लोग 10-15 हज़ार के काम करते हैं, क्या टैक्सी लाइन में आना सही रहेगा। तो भाई आपको आना है तो आ सकते हो। बाकी 10-15 हज़ार से लाख गुना बेटर है, रिक्स लेके काम करो। और जवानी में रिक्स नहीं लोगे क्या बुढ़ापे में लोगे यार। रिक्स लो, कमाओ, आगे बढ़ो, सब कुछ करो, अपने शौक पूरे करो, माँ बाप को ख्याल रखो, बहुत कुछ कर सकते इससे। 10-15 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों से। आप लोगों की क्या राय कमेंट में ज़रूर देना। मेरी तो 100% है कि भाई टैक्सी लाइन से कमा सकते हो अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स है तो। अगर ड्राइविंग स्किल्स नहीं है तो पैसे इकट्ठे करो, कहीं सीखो, काम कर सकती हो। अरे यार अपने हाथ में हुनर लेके चलो, बस दूसरे के काम पे मत करो। दूसरे के गुलाम बनोगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा, आपको जैसा चाहे नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर है अपना खुद के हुनर रहो। अगर यहाँ पसंद नहीं आए, किसी का प्राइवेट भी कर लोगे ना तो 25-20 आराम से देगा, ये कोई दाग नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ, ठीक है। जिन भाइयों को मेरी बातें बुरी लगी होगी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। मेरा मोटिव किसी को ठेस पहुँचाना नहीं रहता है, सबको जागरूक करना रहता है, ठीक है। जो मेरे भाई देखते हैं आस लगा के कि मैं भी इतना कमा पाऊँगा, वो कुछ मन में वही इच्छा लेकर आते हैं
ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। कल मैं पूरे हफ्ते की अर्निंग लाने वाला हूँ कि इस हफ्ते कितना अर्निंग हुई वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर भाई की बात हल्की सी भी अच्छी लगी होगी तो अपना प्यार कमेंट में देकर जरूर देकर जाना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।